Hello, my dear students. Welcome again and a very good morning to all of you. So, guys, today I'm going to start exercise 5.2 of NCERT class 10th math. सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो था हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी दैट मीन्स कोई भी टर्म कोई भी नंबर्स का सीरीज दे रखा है सपोज करो इस तरह से 2, 5, 8, 11 लाइक दिस तो कोई भी टर्म एपी में कब कहा जाता है जब उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ऑलवेज क्या हो इक्वल हो तभी हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड जो नंबर्स है वो क्या होगा एपी में होगा अगर कॉमन डिफरेंस ही ना इक्वल हो तो वो क्या सीरीज एपी में हो सकता है नेवर तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 3, 3, 3 कॉमन डिफरेंस 3 हो रहा है दैट मीन्स वी कैन से दैट ये जो नंबर सीरीज है वो क्या है एपी में है तो टू फाइंड द nth टर्म मीन्स ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म अगर मुझे बोला जाएगा 10th टर्म निकालने के लिए सपोज करो तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि बार बार हम लोग ऐसे काउंट करते रहेंगे उसका एक बेसिक फॉर्मूला था क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये हम लोग देखे थे तो A10 मीन्स 10th टर्म A10 बोलो या T10 बोलो कुछ भी आप बोल सकते हैं टर्म नंबर 10 या ये A10 बोल सकते हैं ये भी इंडिकेट करता है टर्म 10 ही तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस एन माइनस वन एन का वैल्यू कितना है 10 तो 10 - 1 इंटू डी दैट मीन्स 10 - 1 जस्ट अ मिनट यस कहाँ थे हम लोग A10 तो A10 इक्वल टू क्या हो गया था A प्लस 10 - 1 इंटू डी यही था ना तो 10 - 1 क्या हो जाएगा 9 यानी A प्लस 9D तो जो A10 हुआ वो A प्लस 9D हो रहा है मीन्स जितना भी यहाँ पे नंबर होगा उससे एक यहाँ पे कम होगा अगर मुझे बोला जाएगा A20 निकालने के लिए तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे A प्लस 19D अगर मुझे A30 की बात कही जाएगी कि A30 क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा A प्लस 29D ये सारे हम लोग देख चुके थे ठीक है तो गाइज इसके आगे अगर हम लोग मूव करें तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 की ओर मूव करते हैं तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म D इज द कॉमन डिफरेंस एंड AN द nth टर्म ऑफ एन एपी सही बात है तो हर जगह यही फॉर्मूला यूज करना है ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ये ब्लैंक में देखो ए का वैल्यू इधर दे रखा है डी का वैल्यू इधर दे रखा है एन का वैल्यू इधर और ए एन इधर किसी किसी क्वेश्चंस में ये देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है आपके पास तो देखो यहाँ पे आपका ए दिया हुआ है डी दिया हुआ है एन दिया हुआ है मुझे ए एन निकालना है इसमें ए दिया हुआ है एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है मुझे डी निकालना है इसमें डी दिया हुआ है एन दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है मुझे ए निकालना है इसमें ए दिया हुआ है डी दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है मुझे एन निकालना है और इसमें ए दिया हुआ है डी दिया हुआ है एन दिया हुआ है तो मुझे ए एन निकालना है ठीक है तो सब में एक ही फॉर्मूला यूज होगा तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करें तो इसमें मुझे क्या निकालना है ए एन तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ए 7 + n - 1 तो n का वैल्यू 8 है तो n - 1 क्या हो जाएगा 7 तो 7 + 7 इंटू डी 3 तो 7 3 = 21 21 + 7 28 आंसर हो जाएगा ठीक है इसमें देखो आपके पास ए दिया हुआ है एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है मुझे डी निकालना है तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी ए एन का वैल्यू क्या दे रखा है 0 तो 0 इक्वल टू एन ए का वैल्यू कितना है -18 प्लस एन माइनस वन तो एन माइनस वन एन कितना है 10 तो 10 - 1 9 तो 9 इंटू डी का वैल्यू ही तो निकालना है मुझे तो -0 इक्वल टू -18 प्लस 9D अगर 9 को इधर हम लोग लाएं तो -9D इक्वल टू -18 दैट मीन्स डी इक्वल टू 2 तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 काफ़ी सिंपल है इसमें देखो आपको ए निकालना है जबकि डी एन और ए एन दिया हुआ है तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू ए एन इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ए ही तो निकालना है प्लस n - 1 तो n - 1 कितना हो जाएगा 18 - 1 17 इंटू डी कितना हो जाएगा -3 दैट मीन 17 इंटू -3 -51 तो -5 इक्वल टू ए प्लस -51 यानी -5 इक्वल टू ए -51 और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर आएगा तो +51 - 5 कितना हो जाएगा 46
तो यहाँ पे 46 आ गया। तो क्या ये सारे वैल्यू नहीं निकलेंगे? आराम से निकलेंगे। ए एन का वैल्यू 3.6 है, तो 3.6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एन इज इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू -18.9 है, प्लस एन माइनस वन, एन ही तो निकालना है, तो एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है? 2.5। अब इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? आराम से सॉल्व कर सकते हैं और एन का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एन का वैल्यू 10 आ जाएगा। इसमें देखो ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सही है, सारे एक्सरसाइज जो 5.2 है ना, उसमें अभी जो हम लोग करेंगे स्टार्टिंग का 5-6 क्वेश्चंस, उसमें बस यही निकालना है। किसी में एन निकालना होगा, किसी में डी, किसी में एन का वैल्यू निकालना होगा, किसी में आपको A35 का वैल्यू निकालना होगा, बस इसी से वेस्ट हैं क्वेश्चंस। तो 30th टर्म ऑफ एपी मुझे निकालना है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपका ये सीरीज दे रखा है यहाँ पे नंबर सीरीज का, और मुझे 30वां टर्म निकालना है। तो मैंने अभी क्या बताया, जब भी 30th टर्म निकालना हो तो सिंपल देखो ए प्लस एन है ना, ये ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो 30 माइनस वन की जगह कितना हो जाएगा? 29, तो ए प्लस 29 डी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो A30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस 29 डी। देख लो ना आप, T30 या A30 कुछ भी लिख सकते हैं। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का वैल्यू कितना है? 30, तो 30 माइनस वन इंटू डी मीन्स ए प्लस 29 इंटू डी। अब ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 10, तो 10 हो गया। और डी निकालना है, तो डी क्या होता है? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि डी इक्वल टू A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, या A3 माइनस A2 लिख सकते हैं। जब AP में है तो सबका डिफरेंस सेम ही होगा। तो 7 माइनस 10 -3, या 4 माइनस 7 -3, तो डी का वैल्यू कितना आ गया? -3, तो मैंने डी का वैल्यू -3 लिख दिया। तो ए 10 है, 29 इंटू -3, 29 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -87। और ये जब -87 है और ये +10 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? -77। कंप्लीट ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -77। नेक्स्ट पार्ट 2, 11th टर्म ऑफ द एपी। मुझे 11th टर्म निकालना है। ए का वैल्यू कितना है? -3। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -हाफ, माइनस ऑफ -3 यानी +3, -हाफ +3 लिख सकते हैं, -हाफ +3, या 2 प्लस हाफ लिख सकते हैं। तो 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 5/2, या -हाफ +3 कितना हो जाएगा? 5/2। दैट मीन्स डी का वैल्यू जो है वो कितना आ गया? 5/2। ए का वैल्यू कितना है? -3। तो मुझे क्या निकालना है? A11th मीन्स ए प्लस 10D। A11th यानी ए प्लस 10D। तो ए का वैल्यू -3 + 10 इंटू डी का वैल्यू 5/2। इसे सॉल्व कर दो, और 25 - 3 22 आंसर। ये आंसर हो जाएगा बी। तो थ्योरी जिसका कंप्लीट है, मैंने थ्योरी को काफ़ी अच्छे ढंग से बताया है। अगर आप थ्योरी को नहीं देखें, नहीं समझ में आता है, तो एक बार और अच्छे से वीडियो को वॉच करें, ठीक है? एक्सरसाइज का जितने भी मैं प्रॉब्लम कंप्लीट किया हूँ ना, उसी से रिलेटेड है सारे एग्जाम्पल्स में जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराया है इसके पहले, वो सारे बेस्ट एक्सरसाइज में ही आने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके थे, ठीक है? तो यहाँ पे 30th टर्म था A30, तो A + 29D। यहाँ पे 11th टर्म फाइंड आउट करने थे A11, दैट मीन्स A + 10D। और A + 10D नहीं निकलेगा क्या, जब आपके पास A गिवन है और D गिवन है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। सही है। देखो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 26 है। ये दे रखा है कि आपका ये AP में है सीरीज, तो AP में जब सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो देखो आप, इसको बनाने का 2 तरीका है आपके पास। आपको जो भी प्रोसेस, जो भी वे अच्छा लगे लगे वो आप यूज कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका को बताऊंगा। देखो फर्स्ट, यहाँ पे A का वैल्यू कितना है? 2 है ना? A का वैल्यू कितना है? 2 है। अब देखो ये जो 26 है, ये तो मेरा लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म मुझे कितने दे रखा है यहाँ पे? 26। तो ए एन का वैल्यू कितना है? 26। या यूं कह सकते हैं हम लोग कि ये जो 1, 2 और 3, ये तो थर्ड टर्म ही है ना, उतना क्या सोचना है।
ए एन कब हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग काउंट नहीं कर पाए और बीच में कहीं पे ऐसा नंबर है जो कि हम लोग को अननोन है, तो हम लोग ए एन करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है, मीन्स ए3 का वैल्यू 26 दे रखा है, और ए3 क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी। ए3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी। तो ए प्लस टू डी का जो वैल्यू है वो क्या है, 26। ए का वैल्यू कितना दे रखा था, 2, तो 2 प्लस टू डी इक्वल टू 26, यानी 2d इक्वल टू 24, यानी d इक्वल टू 12। और जैसे ही D12 मिल गया तो ये हमें निकालना है, और ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म, दैट मीन्स A2। तो A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी, और A प्लस डी क्या हो जाएगा, जब A मेरे पास 2 है और D मेरे पास 12 है, तो 12 प्लस 2 14, इजी वे में बन गया। सिंपल एंड बेस्ट। या हम लोग यूँ यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, इफ़ एनी नंबर्स आर इन AP देन देयर कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। ये तो हम लोग जान रहे हैं। तो 2 है, इसको मान लेते हैं हम लोग x नंबर है, तो 2x और 26 क्या है, AP में है, तो कॉमन डिफरेंस तो AP का सेम होगा। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, D1 अगर हम लोग देखें तो x माइनस 2, और D2 देखें तो 26 माइनस एक्स, और ये दोनों इक्वल होगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 24। मुझे तो x ही निकालने थे ना, हो गया। आपके पास दो तरीके थे, आप जिससे भी सॉल्व करो। यहाँ पे हमने क्या किया कि जब मुझे मालूम ही नहीं है नंबर, तो उसको x कर लिया, और जैसे ही AP में सीरीज हो तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है। तो सपोज करते हैं कि ये D1 है तो D1 x माइनस 2 हो गया, और ये D2 है तो ये कितना हो जाएगा, 26 माइनस एक्स। इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, x का वैल्यू आ गया। या यहाँ पे देखो T3 था, A3 था, A प्लस 2D का वैल्यू दिया हुआ था, और A भी दिया हुआ था, तो क्या यहाँ पे A प्लस डी नहीं आएगा सेकेंड टर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, ये ब्लैंक है, 13 है, ब्लैंक है, 3 है। इसे भी तरीका देख लो आप। सिंपल ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, A4 का वैल्यू 3 है तो A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, और A प्लस 3D का वैल्यू 3 है। ये सेकेंड टर्म है, मीन्स A प्लस डी, और A प्लस डी का वैल्यू कितना है, 13 है। अब देखो इन दोनों को माइनस कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू -10, यानी D इज इक्वल टू कितना आ गया, -5। चलो D का वैल्यू जब -5 आ गया तो क्या करेंगे, मुझे तो A निकालना है यहाँ पे, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी A प्लस 2D। थर्ड टर्म तो A प्लस 2D ही होगा। अब A कैसे निकलेगा भाई, चलो जब D -5 आ गया तो इसको इसमें पुट करो ना, तो A और 3D मीन्स कितना हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू 3, इधर आएगा तो 18 हो जाएगा, यानी A का वैल्यू 18 आ गया मेरे पास। A का वैल्यू 18 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा आंसर। और ये कितना हो जाएगा, A प्लस 2D मीन्स 18 प्लस 2 इंटू -5, यानी -10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8। तो एक 18 हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा। आंसर आया क्या, हाँ 18 भी है और 8 भी है, ठीक है। अब हम लोग क्या कॉमन डिफरेंस से भी चेक कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, मान कर चलते हैं कि ये नंबर मेरा x है और ये y है। देखो मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ, लेकिन जो फर्स्ट बताया था ना वो काफ़ी सिंपल है और अच्छा है, क्योंकि जब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो टर्म्स का यूज करेंगे कि A3 इक्वल टू A+2D, A2 इक्वल टू A+D, वो इसके लायक है यहाँ पे। लेकिन ये भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले हम लोग प्रेफर उसी को करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। तो x और y हो गया, तो क्या होगा, जब कोई भी नंबर्स AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, मीन्स D1 इक्वल टू D2 कर सकते हैं, और D2 इक्वल टू D3 भी कर सकते हैं। दैट मीन्स 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, तो 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो यहाँ से 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 13, यहाँ से एक्स का वैल्यू 18 आ गया, और जब इन दोनों को सॉल्व किए तो वाई का वैल्यू 8 आ गया। या मैंने जो भी बताया था ये देखो यहाँ पे नीचे में, A2 इक्वल टू क्या है, सेकेंड टर्म 13 है तो A प्लस डी का वैल्यू 13, और फोर्थ टर्म मेरा 3 है, दैट मीन्स A4 3 है, यानी A प्लस 3D, सॉरी फोर्थ टर्म 3 है तो A4 का वैल्यू 3 होगा, यानी A प्लस 3D का वैल्यू 3 हो गया। और जब मेरे पास दो इक्वेशन हुए और दो अननोन है तो A और D का वैल्यू नहीं आएगा, तो A 18 आ गया और D 5 आ गया। जैसे ही A और D आया तो हमें फर्स्ट टर्म निकालने के लिए A निकालना पड़ेगा, तो A 18 हो गया, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, यानी 18 माइनस 10, और वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कंप्लीट।
यस, आगे मूव करते हैं। ये थर्ड नंबर पे 5 ब्लैंक ब्लैंक 9 1/2, ये भी एपी में है। अब ये भी बनेगा। देखो आप A1 का वैल्यू कितना है 5। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ टर्म है A4, यानी A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा A+3D, और A+3D कितना है 19/2। तो A का वैल्यू 5 हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो 5+3D इक्वल टू 19/2, हेंस D इक्वल टू क्या हो गया 3/2। अब A5 है, D 3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A+D। ये थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A+2D। हो गया काम। तो A+D, ए कितना है 5 और प्लस डी कितना है +3/2, तो 5+3/2 करोगे तो 13/2 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे 5+2 इंटू 3/2 कर दो आप, तो कितना आ जाएगा 8। तो जो ये वैल्यू है यहाँ पे 13/2 होगा, और ये 8 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। आंसर 13/2 और 8 कंप्लीट है ना। सेकेंड वे से करेंगे तो देखो इसको x माने इसको y माने, तो ये AP में हो जाएगा। तो x-5 कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। तो x-5 इक्वल टू y माइनस एक्स इक्वल टू 19/2 माइनस वाई। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा। जैसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये। लेकिन देखो ये लॉन्ग प्रोसेस है कि नहीं है, इसे हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, पहले हम लोग इसी वे में बनाएंगे। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बताया था कि ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, बट बेस्ट लॉजिक यही है कि आपके पास A1 यानी A का वैल्यू दे रखा है, और A4 यानी कि A+3D दे रखा है। तो यहाँ से D का वैल्यू फाइंड आउट किए, और जैसे ही D फाइंड आउट हो गया तो ये हो जाएगा A+D और ये हो जाएगा A+2D। कंप्लीट है ना गाइज। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में -4 ब्लैंक 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 6। अब इसमें देखो कि अगर x मानोगे, y मानोगे, z मानोगे, w मानोगे तो कितना लंबा, एक पेज से ज़्यादा हो जाएगा यार। तो क्यों हम लोग ऐसा लॉन्ग प्रोसेस करें, सिंपल हम लोग टर्म्स का यूज करके करेंगे। यहाँ पे A1 इक्वल टू क्या है -4, यानी A इक्वल टू -4। ये कौन सा टर्म है सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा A+n-1D। A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा A+6-1 इंटू डी, यानी A+5D होगा। होगा कि नहीं होगा। तो A+5D का वैल्यू कितना है 6। तो A का वैल्यू जब -4 है तो पुट कर दो A की जगह पे -4, -4 + 5D इज इक्वल टू 6, हेंस D इज इक्वल टू 2। अब जैसे ही D2 आ गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म A+D, थर्ड टर्म A+2D, फोर्थ टर्म A+3D, और ये टर्म क्या हो जाएगा A+4D। अब नहीं आएगा क्या, आपके पास A भी गिवन है, A का वैल्यू -4 है और D का वैल्यू 2 है, तो A+D क्या हो जाएगा -4 + 2 कितना हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा A+2D, यानी -4 + 4 ये क्या हो जाएगा 0। तो देखो ना -4 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया। इससे क्या पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस 2 2 का हो रहा है। तो अब तो अपने आप लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 5 नंबर पे। सेम प्रोसेस वही करेंगे। सेकेंड टर्म दे रखा है मैं, यानी कि A+D का वैल्यू दे रखा है। A+D कितना है 38। ये मेरा सिक्स्थ टर्म है, यानी A+5D का वैल्यू दे रखा है। जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मेरे पास A और D का वैल्यू आएगा। चलो सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ से D का वैल्यू -15 आ गया, और D -15 आ गया तो यहाँ से A का वैल्यू नहीं निकलेगा क्या। D जब -15 आ गया तो A का वैल्यू निकाल दो ना, A+D इज इक्वल टू 38। तो D का वैल्यू कितना है -15 इज इक्वल टू 38, तो कितना हो जाएगा A का वैल्यू 53 हो गया। तो A का वैल्यू जैसे ही 53 हो गया तो ये नंबर क्या हो जाएगा 53, तो 53, और ये 38 है यानी कि -15 चल रहा है। फिर ये कितना हो जाएगा A+2D, ये A+3D, ये A+4D। अब जब A का वैल्यू मालूम है मुझे 53, D का वैल्यू मालूम है मुझे -15, तो नहीं निकाल सकते सारे वैल्यू। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द AP3 8 13 18 इज 78। ये देखो एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें एक्स्ट्रा है। विच टर्म ऑफ द AP3 8 13 18 इज 78। तो क्या करेंगे इसमें, सिंपल मान कर चलते हैं कि जो 78 आया ना
वो nth टर्म है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3, सेकेंड टर्म का वैल्यू 8, थर्ड टर्म का वैल्यू 13, फोर्थ टर्म का वैल्यू 18। तो मान कर चलते हैं कि जो nth टर्म है उसका वैल्यू 78 है और वही मुझे n निकालने हैं। तो लेट nth टर्म भी 78। तो ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए एन का वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी टी एन का वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन डी। और ये क्या है? टी वन। टी एन क्या है? 78। तो 78 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू कितना है? 3। तो 3 प्लस एन ही तो निकालना है, तो एन माइनस वन। अब डी का वैल्यू कैसे निकलेगा? 8 माइनस 3 कर दो या 13 माइनस 8 कर दो, कितना है? 5। तो 5 लिख दिए। यहाँ से 78 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5n माइनस 5। 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा? -2। इधर लाओ 2 को, तो 78 प्लस 2 80। 80 इज इक्वल टू 5n, दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो गया? 16 हो गया। तो जो 16th हुआ ना n का वैल्यू, वो कौन सा टर्म हुआ? 16th टर्म। दैट मीन्स 16th टर्म विल बी 78। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म 3 है, डी क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 लिखो या T3 माइनस T2 लिखो, 5 आया था। कंप्लीट है। तो जैसे ही इक्वेशन को सॉल्व किए, टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, यानी 78 इजक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 5। यहाँ से एन का वैल्यू 16 आया। और जब 16 आया तो हम लोग वी कैन से दैट द 16th टर्म विल बी 78। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये क्या है? nth टर्म है। जब कुछ नहीं, लास्ट टर्म हम लोग बोल सकते हैं nth टर्म, और मुझे n ही तो निकालना है। तो ए एन का वैल्यू दे रखा है 205। ए एन और टी एन जो है वो 205 दे रखा है। तो ए एन इजक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 205 इजक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू तो 7 है, और डी का वैल्यू 13 माइनस 7 का हो या 19 माइनस 13 का हो, कितना हो जाएगा? 6। तो 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना हो गया? 6। यहाँ से सॉल्व करो आप, 7 प्लस 6n माइनस 6, यानी 1 प्लस 6n। ठीक है, तो 205 इजक्वल टू 1 प्लस 6n, इसको इधर लाओ। तो 204 इजक्वल टू 6a, ए इजक्वल टू 204/6, और ये आ गया 34 n का वैल्यू। यानी नंबर ऑफ टोटल टर्म्स जो होंगे वो कितने होंगे? 34 होंगे। बात आई समझ में? तो यही तो मुझे निकालने थे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन एपी। तो कितने हो गए? 30। कंप्लीट। नेक्स्ट सेकेंड में देखते हैं 18, 15 1/2, 13 डॉट 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 कहाँ तक है? -47। तो वही चीज़ है इसमें भी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये मेरा nth टर्म है, टी एन टर्म है, यानी ये एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन डी। ए का वैल्यू 18, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 1/2 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा? 31/2 माइनस 18/1, यहाँ से कितना आ गया? -5/2। तो -14 इज इक्वल टू -47 इज इक्वल टू ए कितना है? 18 प्लस एन माइनस वन इंटू -5/2। यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू मुझे आएगा, और एन जो आएगा गाइज वो कितना हो जाएगा? 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो कितने होंगे? 27। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। देखो ये भी एग्जाम्पल का है। मुझे चेक करना है कि जो नंबर सीरीज चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जैसे कि 11852, ये क्या इसमें कोई एक ऐसा टर्म होगा जिसका वैल्यू -150 हो? अरे यार वाइट देखो, मैंने अभी ना ये जो पेन का कलर है मैंने वाइट लिखा। अब देखो मैं वाइट से ही लिखूंगा। आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, तो आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो वाइट से ही लिखने वाला। देखो देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिखा वाइट से, देखो, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। चलो इसको पिक करता हूँ। ओके, सो चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस। तो गाइज हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये जो -150 है ना, वो nth टर्म है, nवां टर्म है -150। तो टी एन इजक्वल टू क्या होगा? -150 होगा कि नहीं होगा? तो लेट दिस बी nth टर्म। ठीक है, देखो यार ये तो पूरा वाइट से चलाया था तो इधर मिट गया। चलो अब सही है।
तो लेट दिस बी nth टर्म, -150 जो है वो मानकर हम लोग चलते हैं कि ये nth टर्म है। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1d, यानी -150 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 और डी का वैल्यू 8 माइनस 11, दैट मीन्स -3। तो 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3, -150 इक्वल टू 11 -3 प्लस 3, 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14, इधर आएगा तो -14, यानी -164 इक्वल टू -3 एंड माइनस माइनस कैंसल, एन का वैल्यू 160/4, दैट मीन्स ये पॉइंट में आ रहा है। तो गाइज जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे क्या पॉइंट में होंगे कभी, नेवर। नंबर ऑफ टर्म्स ना तो कभी डेसिमल में हो सकते हैं और ना ही निगेटिव हो सकते हैं, इन दो बातों का ख्याल रखना है। नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल कभी नहीं होंगे और निगेटिव भी नहीं होंगे, वो एग्जैक्टली रियल वैल्यू होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे नहीं जिसका वैल्यू -150 हो। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ये सिंपल है, 11th टर्म 38 है तो 11th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 10d बोल सकते हैं। तो a प्लस 10d के वैल्यू a प्लस 10d का वैल्यू कितना है 38, और 16th यानी a प्लस 15d का वैल्यू 73। अब मेरे पास टू इक्वेशंस हैं तो टू अननोन भी तो हैं a और d, क्या नहीं निकाल सकते हैं, यस। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट a इक्वल टू -32 और d इक्वल टू 7। आप कर लो, इतना ही वैल्यू आने वाला है। तो जैसे ही a और d आ गया, मुझे निकालना क्या है 31st टर्म। तो 31st टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 30d, और a प्लस 30d क्या हो जाएगा, a का वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू 7। यहाँ से जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा 178। ठीक है, ओके। इसके आगे एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। ये भी सिंपल है, 50 टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं, थर्ड टर्म मेरा 12 है और लास्ट टर्म 106 है। देखो ये देने का मतलब यही है कि आपको इससे पता कर लेना है कि जो लास्ट टर्म 106 है वो क्या है 50th टर्म है ना, यानी टी 50 है, तभी तो उसका वैल्यू है 106 और दे रखा है 50 टर्म है। तो टी 50 का वैल्यू कितना है, टी 50 का वैल्यू 106 और टी थ्री का वैल्यू कितना है 12। तो टी थ्री क्या हो जाएगा a प्लस 2d का वैल्यू 12 आ गया, और टी 50 यानी a प्लस 49d इक्वल टू 106। फिर से दो इक्वेशन आ गया, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू 2। तो मुझे क्या निकालने हैं 29th टर्म। तो 29th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 28d, यानी a का वैल्यू 8 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू 2, 28 इंटू 2 डी तो 28 ही, सॉरी 29 है तो a प्लस 28d होगा, a का वैल्यू 8 और 28 इंटू डी का वैल्यू 2, यहाँ से वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ये भी सही है, जब मेरे पास थर्ड टर्म दे रखा है मैंने मीन्स T3 यानी a प्लस 2d का वैल्यू 4, नाइन्थ टर्म दे रखा है -8 यानी a प्लस 8d का वैल्यू -8, जैसे ही इन दोनों को सॉल्व किए a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू -2 आ गया। अब देखो क्या यहाँ पे ज़ीरो है, तो क्या वैसा कोई नंबर होगा, कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू ज़ीरो होगा। तो हम लोग कंसिडर करते हैं लेट nth टर्म भी ज़ीरो, लेट nth टर्म विल बी जीरो। तो टी एन का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं जीरो। तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d। तो a कितना है 8 है, तो 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2 इक्वल टू जीरो। हमें यहाँ से n का वैल्यू निकालना है, तो 8 - 2n + 2 इक्वल टू जीरो, 10 इक्वल टू 2n एंड a इक्वल टू क्या हो गया 5। तो a का वैल्यू क्या आ गया 5, दैट मीन्स वी कैन से दैट फिफ्थ टर्म विल बी जीरो। तो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी, ये हम लोग 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए। कल बाकी के जो भी क्वेश्चंस आई थिंक 20 क्वेश्चंस है, कल हम लोग 11 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा करेंगे। तब तक के लिए गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।